मोहम्मद अवैस नाम है इनका, 8 साल उम्र है और इनका वज़न सिर्फ़ 4.5 किलो है। इनकी हाइट की अगर बात की जाए तो इनकी हाइट है 1.5 फुट। कहीं नई नई जगह पे हम जाएँगे ना, उनका रिएक्शन गलत होता है। वो ऐसे करते हैं कि वो अपने बच्चों को छुपा लेंगे, वो मज़ाक उड़ाएँगे, ठीक है ना? तो इन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ऐसे बच्चों से प्यार करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे। आज हम आपकी मुलाकात जिस बच्चे से करवाने जा रहे हैं, मोहम्मद अवैस नाम है इनका, 8 साल उम्र है और इनका वज़न सिर्फ़ 4.5 किलो है। इनकी हाइट की अगर बात की जाए तो इनकी हाइट है 1.5 फुट। 8 साल की उम्र में बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये इस तरह के क्यों हैं, इनके वालिद साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महबूब भाई, मुझे बताइएगा कि ये उवैस साहब जो हैं माशाल्लाह 8 साल के हो गए हैं, तो इनकी हाइट अभी इतनी क्यों है? देखिए जी, इसकी हाइट के बारे में तो ना डॉक्टरों के पास कोई सवाल है ना मेरे पास है। ये अल्लाह की रज़ा है। इसकी हाइट अब जितनी है ये अल्लाह की रज़ा से है। अगर हम इसकी हाइट को देखें तो मैं तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। जब ये पैदा हुआ था तो इसकी हाइट इंचों में थी। तो अब तो माशाल्लाह ये फिर डेढ़ पौने 2 फुट का हो गया। तो इसकी हाइट के बारे में तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ये अल्लाह पाक की रज़ा है और वो ही बढ़ा रहा है। जब ये पैदा हुए तो तब इनका वेट कितना था? ये नॉर्मल बच्चों की तरह थे? नहीं, नॉर्मल बच्चे का जो आप वज़न देखेंगे ना तो वो 7 पौंड 6 पौंड इस केजी इसमें होता है। और उसको आप वज़न में लाएँगे, केजी में लाएँगे तो वो 3 साढ़े 3 4 किलो बनता है। ये तो माशाल्लाह जब हुआ था, ये तो मैं अभी भी कहता हूँ, लोग मेरी बातों को समझते हैं कि मैं पता नहीं झूठ बोल रहा हूँ। अगर ये उनको यकीन नहीं तो आप जाके सलमा सरफराज हॉस्पिटल है, उधर जाके पूछें कि वो बच्चा जब पैदा हुआ था 2013 में तो उसका वज़न क्या था? तो वो बताएँगे आपको कि इसका 600 ग्राम वज़न था। यानी कि 1 किलो भी पूरा नहीं था। नहीं, ये आधा किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा था, ठीक है ना? तो जब इसका रिकॉर्ड आप देखें तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा दुनिया में कि एक 600 ग्राम का बच्चा दुनिया में पैदा हुआ, ये अल्लाह पाक का मौज़ा ही है। इसके पीछे क्या रीज़न थी? कोई प्रॉब्लम थी इनके पैदा होने से पहले या बाद में, या डॉक्टर्स की कोई गफ़लत की वजह से क्या मामलात पेश आए? देखिए जी, मुसलमान होने के नाते से तो पहला तो सवाल ये आता है कि अल्लाह पाक की रज़ा है। अल्लाह पाक जो चाहे कर सकता है। ये बच्चा आपके लिए, मेरे लिए, ये देखने वाली जो पब्लिक है, इसके लिए ये अल्लाह पाक की एक निशानी है, ठीक है ना? और हमें इस चीज़ पे यकीन करना चाहिए कि अल्लाह पाक कुछ भी कर सकता है। इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए, ठीक है ना? और ये जब बच्चा ऐसा हुआ है तो इसकी रीज़न ये थी कि अल्लाह पाक की रज़ा थी। उसके बाद अगर दुनिया के लिहाज से आएँ तो हम ये कह लेंगे कि डॉक्टरों की गफ़लत भी कह लें, ठीक है ना? अब मैं शेख ज़ैद का नाम हर इंटरव्यू में लेता हूँ और उनकी ये गफ़लत कहता हूँ, ठीक है ना? अगर वो प्रॉपर इसका इलाज अपने शोबे को, डॉक्टरी शोबे को लेके वो सही तरीके से चलें तो लोगों का ऐसा बेड़ा गर्क ना हो, ठीक है ना? ये बच्चा इस हालत में ना होता। तो लिहाज़ा ये है कि उनकी ट्रीटमेंट बिल्कुल गलत है और आज भी उनकी वही ट्रीटमेंट है। उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने शोबे को, अपने ओहदे को, अपने पेशे को सही तरीके से इस्तेमाल करें। मुझे बताइएगा कि जब ये पैदा हुआ, आपने पहली नज़र देखा, तो आपको तब क्या फ़ील हुआ? देखिए जी, ये जब मैंने तो इसको पहली नज़र में तो अल्ट्रासाउंड में देख लिया था। जब शेख ज़ाद वालों से मैंने ये केस डिस्चार्ज करवा के प्राइवेट ले गया था, प्राइवेट इसका अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने मुझे दिखा दिया। तो लिहाज़ा चेहरा तो उसका मैंने उस टाइम देख लिया था। लेकिन जब ये दुनिया में आया तो एक हैरान करने वाला बच्चा था, ठीक है ना? तो वो हैरान तो हुआ, मैं भी हुआ, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक का शुक्र था, मैं उसकी रज़ा में राज़ी हूँ। जो उसकी रज़ा है वो मेरी रज़ा है। इसकी आपको केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती होगी, यानी कि ये गिर भी जाते होंगे या दूसरे बच्चे तंग भी करते होंगे, तो किस तरह आप इसकी केयर के मामलात को हैंडल करते हैं? देखिए जी, इस बच्चे को मैंने आज तक अकेला नहीं छोड़ा, ठीक है ना? एक इसका मामू है, जो अगर मेरे बाद अगर इसको पालने में अल्लाह के बाद अगर मैं, मेरे बाद वो, इसकी केयर में है। शराब ये मेरे ठिए पे जाता है तो हम सब की नज़रें इसी पे होती हैं। हम काम कर रहे हैं लेकिन नज़रें इसी पे हैं। और इतना माशाल्लाह ये समझदार बच्चा है कि आप बिजली की तार पड़ी है, बिजली की तार पे से टप के जाएगा, उसके ऊपर पैर नहीं रखेगा। तो ये अल्लाह पाक ने इसको ज़हनियत में भी बहुत ठीक रखा है। अगर आप ऐसे बच्चे देखें, नॉर्मल बच्चे नॉर्मल बच्चे होते हैं,
ठीक है ना। ये तो अल्लाह पाक का मेरे पे भी बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने इसको एक नॉर्मल बच्चे की तरह सोच दी है, चलने की सलाहियत है, सोचने की सलाहियत दी है। तो ये भी अल्लाह पाक की एक मुझ पे बहुत करम नवाजी है। तो रिश्तेदारों का या दूसरे मोहल्लेदार जो इस बच्चे को देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? देखें जी, मोहल्लेदार जो थे वो तो, क्योंकि ये जिस कॉलोनी में पैदा हुआ वो गवर्नमेंट कॉलोनी थी, वहाँ तो वो सारे लोगों ने देखा। लिहाजा अब कहीं नई नई जगह पे हम जाएँगे ना, उनका रिएक्शन गलत होता है, ठीक है ना। किस तरह गलत होता है? गलत यही होता है कि वो इस बच्चे को देख के वो समझते हैं कि पता नहीं कौन-सी मखलूक आ गई, ठीक है ना। तो ये मैं उन लोगों को भी मैसेज देता हूँ कि वो ऐसी बच्चों से ऐसे ना पेश आए करें, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो दीन दुनिया समझता है, वो इस बच्चे से बहुत प्यार करता है। जो उनको अल्लाह पाक ने गफलत में डाला हुआ ना, वो ऐसे करते हैं कि वो अपने बच्चों को छुपा लेंगे, वो मजाक उड़ाएंगे, ठीक है ना। तो इन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ऐसे बच्चों से प्यार करें, ठीक है ना। और यही मेरा एक मैसेज पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी है और पूरी दुनिया में है कि ऐसे बच्चे, मेरा ये बच्चा नहीं है, ये पाकिस्तान का बच्चा है। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हक है कि इसकी परवरिश में, इसकी देखभाल में मेरा साथ दें, ठीक है ना। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है। हमने अभी देखा ये शरारती बहुत है, तो शरारतें करता तो बहुत क्यूट लगता है माशाल्लाह। तो आप इसकी शरारतों से एंटरटेन होते हैं? देखिए जी, आप अपनी वीडियो में इसकी शरारतों वाली वीडियो दिखाएं। ये गाड़ी चला रहा है, घोड़ा चला रहा है, और वैसे भी ये बहुत काम करता है घर के। माँ अपनी वालदा के साथ भी बड़े काम करवाता है, ठीक है ना। तो एक एहसासमंद बच्चा है, जिसको हम कहते हैं ना कि एक माँ बाप का एहसास, लोगों का एहसास। आप घर में आएँ, आपको बैठाएगा, बहुत खुश होगा कि मेरे घर में कोई आया है। तो लिहाज़ा ये बच्चा बहुत क्यूट है मेरी नज़र में भी, ठीक है ना। और मेरा तो ये ख़ास तौर पे स्पेशल है। आपके और कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने 2 बेटे अता किए हैं, जिसमें एक इसका बड़ा भाई है, उसका नाम मोहम्मद कंजुल ईमान है, और माशाल्लाह ये मोहम्मद अवैस है। नाज़रीन, इसके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि घर में ये किस तरह की शरारतें करता है और किस तरह खेलता है उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कंजुल ईमान, मुझे बताइएगा कि आपके साथ ये खेलता रहता है, जी, शरारतें भी करता है? जी खेलता रहता है ये, और शरारतें भी करता है। किस तरह की शरारतें करता है? कभी मार के भाग जाएगा, कभी छेड़ के भाग जाएगा, कभी मोबाइल छीन के भाग जाएगा। सुन रहे हैं आप? अपनी बातें शिकायतें लग रही हैं। आपकी गाड़ी ले जाऊं मैं? क्यों नहीं? किसने ला के दी है? बाबा ने ला के दी है। घोड़ा ले जाऊं आपका? वो भी नहीं लेके जाना? आपको ले जाऊं मैं अपने साथ? स्कूल जाना आपने? वो बैग है आपका? अच्छा, स्कूल जाना है आपने, इसका मतलब है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये उवैस है और ये उनके वालिद साहब और बड़े भाई। तो गुज़ारिश यही है कि हुकूमत को चाहिए कि कुछ इस तरह से इदारे बना दिए जाएँ जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए काम करें और इनके इलाज में वालिदैन की इमदाद करें। इमदाद इस सूरत में अभी भाई से इंटरव्यू से पहले बात हो रही थी, वो कह रहे थे यार मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस ये है कि ये मेरा बेटा है। इसी तरह के और भी बच्चे हैं पाकिस्तान में जिनका इलाज मुमकिन नहीं हो सकता। तो हुकूमत को चाहिए कि अगर बाहर से हो सकता है, मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर भिजवा कर बच्चों का इलाज करवाया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। डिजिटल रंग को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।